हाय एवरीबॉडी, दिस इज मुबशर मुगल इंस्पिरेशनल स्पीकर। और आज के जो सेशन के अंदर हम गुफ्तगू करेंगे वो करेंगे एजुकेट योर सेल्फ। एजुकेट योर सेल्फ। एक दफ़ा एक घोड़े और गधे के अंदर बहस होगी। घोड़े और गधे में ये बहस हुई। घोड़ा कहता है कि आसमान का रंग नीला है, गधा कहता है कि आसमान का रंग काला है। दोनों में बहस बढ़ती गई। घोड़ा अपनी जिद पे कायम था और गधा अपनी जिद पे कायम था। जब उन्होंने इख्तलाफ बढ़ा तो उन्होंने फैसला किया कि चूंकि बात बहुत बढ़ चुकी है, बहस हमारी ज़्यादा हो रही है, इसलिए जंगल के बादशाह के पास जाते हैं, शेर के पास जाते हैं। जो उसने फैसला किया वो हमें कबूल होगा। वो दोनों शेर के पास जाते हैं। शेर के पास पहुंचते हैं और सारा वाक़या सुनाते हैं। घोड़ा शेर को बताता है कि आपको भी पता है कि आसमान का रंग नीला है, मुझे भी पता है नीला है, लेकिन ये गधा मान नहीं रहा है। ये कहता है कि आसमान का रंग काला है। आप फैसला कर दीजिए कि आसमान का रंग नीला है या काला है। सारी बात शेर सुनने के बाद कहता है कि ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो। साथ ही उसको सजा देता है कि घोड़े को जेल कर दीजिए। इस पर घोड़ा बड़ा एतराज़ करता है। घोड़ा बहुत एतराज़ करता है कि मुझे क्यों जेल भेजा जा रहा है। तो इस पे शेर उसको कहता है कि तुम्हें इस वजह से जेल भेजा जा रहा है चूंकि तुमने गधे के साथ बहस की है। जब तुम्हें पता है कि आसमान का रंग नीला है तो तुम उसके साथ बहस क्यों कर रहे हो। हमारी लाइफ में भी ऐसे ही होता है। जब हम बहस करते हैं उन लोगों के साथ जो एजुकेटेड नहीं होते, जो बाशऊर नहीं होते, जो हमसे कम पढ़े लिखे होते हैं, जब हम उनके साथ बहस करते हैं तो हमें नाकामी ही होती है। क्योंकि उनके पास दलील तो नहीं होती है, इसलिए बात लड़ाई तक पहुंच जाती है और हमें उस बहस का कोई फ़ायदा नहीं होता। एंड पे गालियाँ हम एक दूसरे को दे रहे होते हैं। तो ये चीज़ हमें ख़त्म करनी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या पढ़े लिखे और जाहिल बराबर हो सकते हैं? यकीनन नहीं हो सकते। पढ़े लिखे और जाहिल में बहुत फ़र्क होता है। अगर मैं उन लोगों से बहस करूंगा जो मेरे लेवल से कम हैं, अगर मैं एमएससी किया हुआ हूँ, अगर मैं मास्टर हूँ, एक बंदा है वो मैट्रिक किया हुआ है, तो उसका मेरा लेवल बराबर नहीं बनता। हाँ, ये बहुत सारी चीज़ें थे। बात डिग्रीज़ की यहाँ पे नहीं होती, बात शऊर की भी होती है। कुछ लोग बहुत शऊर रखते हैं, उनके पास डिग्रीज़ कम होती है लेकिन वो पढ़े लिखे बहुत होते हैं, यानी बाशऊर होते हैं। एजुकेट योरसेल्फ का मतलब यहाँ पे बाशऊर होना है, डिग्रियाँ हासिल करना नहीं है। आप बाशऊर का डेफिनेटली जब आप स्कूल कॉलेज में जाएंगे, सीखेंगे, तो तभी आप बाशऊर होंगे। या लोगों की महफिल में जाएंगे, बुजुर्गों की महफिल में जाएंगे, उनकी बातें सुनेंगे, तब बाशऊर होंगे। हमारा मसला ये है कि हमसे अगर कोई नसीहत करता है, कोई बुजुर्ग कह दे या हमसे बड़ा हमसे कुछ कहता है, तो हम उसके साथ बजाय कि उसकी बात सुनने के बहस करते हैं और फजूल की बहस करते हैं। उसकी बात चूँकि हमें माननी नहीं होती, चूँकि हमसे ऊपर है, हम ये कहते हैं कि हमसे ऊपर है क्यों, ये कौन होता है मुझे नसीहत करने वाला। नो दोस्तों, हमें लोगों की बातों को सुनना है। जो मुझसे बड़ा है डेफिनेटली उसका एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा है, उसने दुनिया को मुझसे ज़्यादा देखा है, वो मुझसे ज़्यादा जानता है। एटलीस्ट उसकी नसीहत पे मैं अमल करूँ या ना करूँ, एटलीस्ट मुझे उसको सुनना चाहिए कि वो बात क्या कर रहा है। शायद वो मेरे भले की ही बात हो। इस पर बहुत ज़बरदस्त वाक़या मुझे याद आ गया कि एक शख्स ने नई शादी की। दोनों में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग चल रही थी। चंद महीनों में हम दोनों ने फैसला किया चूँकि हमारे बच्चे होंगे तो उन बच्चों की कफ़ालत हम कैसे करेंगे। चूँकि पुराना दौर तो उन्होंने आपस में मशवरा किया और उस शख्स ने कहा मैं दूर चला जाता हूँ, कहीं दूर दराज जाता हूँ, वहाँ पे कोई रोज़गार देखता हूँ, अगर मुझे वहाँ पे रोज़गार मिल गया तो वहाँ पे मैं जॉब करूँगा और उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा। वो ये बात कहते हुए, अल्लाह और उसके हबीब के वाले घर करते हुए वो वहाँ से चला जाता है। और चलते चलते वो बहुत दूर दराज कई किलोमीटर दूर जाके किसी एक डेरे पे पहुँचता है। वहाँ एक शख्स उसे मिलता है जिसने बहुत ज़्यादा माल मवेशी रखे होते हैं, ज़मींदार होता है, उसके बहुत ज़्यादा माल मवेशी होते हैं, उसके खेत होते हैं। वो वहाँ पे जॉब स्टार्ट कर देता है, वहाँ पे वो अपना काम करता रहता है और 20 साल वहाँ पे गुजारता है। 20 साल के बाद वो उसे बहुत ज़्यादा मालो ज़र देता है, चूँकि उसका मालिक बहुत अच्छा होता है, उसे बहुत मालो ज़र देता है, मवेशी भी देता है, ऊँट भी देता है, घोड़े भी देता है, बहुत ज़्यादा मालो ज़र के साथ उसे कहता है कि अब तुम अपने घर जा सकते हो। तो वो अल्लाह का नाम लेके अपने सारे माल मवेशी लेके वहाँ से चलता है। तो सफ़र बहुत लंबा होता है, कई दिन उसको वहाँ पे लग जाते हैं। एक रात दस्ते में आती है तो वो क्या देखता है कि एक झोंपड़ी है। इस झोंपड़ी में जो शख्स रहता है उसके पास जाता हूँ और रात वहाँ पे गुजारता हूँ। झोंपड़ी में जाके झोंपड़ी के पास पहुँचता है, झोंपड़ी के पास पहुँच के जाके आवाज़ देता है कि कुछ शख्स है। तो वहाँ पे एक बुजुर्ग निकलते हैं, तो उनसे इजाज़त कहता है कि मैं मुसाफिर हूँ, क्या मैं आपके पास रात गुजार सकता हूँ। तो बुजुर्ग कहते हैं क्यों नहीं। बुजुर्ग उसको बिस्तरा देते हैं और वहाँ पे वो रात गुजारता है। जब वो बुजुर्ग को देखता है, वो कहता है कि क्यों ना इन बुजुर्गों से पढ़े लिखे लगते हैं, बाशऊर लगते हैं, बड़े सुलझे हुए लगते हैं, इनसे कोई मैं बातचीत करता हूँ, इनसे कुछ नसीहतें करता हूँ। से कहते हैं कि बाबा जी मुझे क्यों ना आप कुछ नसीहतें करें ताकि मेरी ज़िंदगी में काम आए। तो बुजुर्ग उस पर कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें नसीहत करूँगा, लेकिन एक नसीहत के बदले तुम्हें 1 ऊँट दोगे, अगर दूसरी नसीहत की तो 2 ऊँट दोगे, अगर तीसरी की तो 3 ऊँट दोगे।
पहले तो उसने सोचा कि ये बुजुर्ग जो हैं ये बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, लेकिन कहता है कि चलो खैर है, मेरे पास मारूज़त बहुत ज़्यादा है तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो बुजुर्ग की बात मान लेता है और कहता है कि ठीक है, एक ऊँट आपका हुआ, आप मुझे जो है नसीहत करें। सबसे पहले बुजुर्ग उसको नसीहत करते हैं कि कभी तुम खुले आसमान के नीचे सोए हो और ये देखो कि आसमान में सारे तारे एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, तो उस दिन अपने आप को लेके कहीं पहाड़ों पे चले जाना, क्योंकि उस दिन सुबह जो है सैलाब आएगा। अगर रात को देखोगे तो सुबह सैलाब आने वाला होगा। जो शख्स ये बात सुनता है कहता है कि यार ये कोई नसीहत है, उसको इग्नोर करता है और कहता है कि चले कोई मुझे और नसीहत करें। बुजुर्ग कहता है कि 2 ऊँट और मुझे, कहता है कि 2 और ऊँट आप ले लें, चले नसीहत करें। तो दूसरी नसीहत बुजुर्ग उसको ये कहता है कि कभी तुम रात को कहीं पे जाओ और तुम किसी शख्स की आंखों में गज़ब देखो, गुस्से को, खौफ देखो, तो उससे बच जाना, चूँकि वो शख्स तुम्हें कत्ल कर देगा। दूसरी भी नसीहत सुनता है, वो कहता है कि चले मुझे कोई और नसीहत करें, ये भी कोई इतनी नसीहत, दिल में वो कहता है कि यार ये भी कोई नसीहत है। वो कहता है कि तीसरी नसीहत करें, 3 ऊँट देता है, कहता है कि मुझे तीसरी नसीहत करें। तीसरी नसीहत बुजुर्ग कहते हैं कि कभी तुम घर पहुंचो, रात को बहुत देर घर पहुंचो और तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए, तो कभी भी कुछ करना नहीं, किसी को कत्ल मत करना, बल्कि एक रात के लिए सब्र कर देना। जब ये तीनों नसीहतें सुनता है वो शख्स कहता है कि यार अब इसी में बेहतरी है कि मैं मज़ीद नसीहतें ना सुनूं, ये भी कोई नसीहतें हैं, और वो सो जाता है। जो ही सुबह होती है तो वहाँ से अपना वो माल ज़र लेके आहिस्ता आहिस्ता अपना सफ़र जारी रखता है। नेक्स्ट रात उसे एक और गाँव आती है और गाँव से बाहर ही वो डेरा लगा लेता है, वहाँ पे खुले आसमान के नीचे वो सो जाता है। एकदम से क्या देखता है कि आसमान पे सारे तारे जो हैं वो इकट्ठे हो गए। जब वो ये मंजर देखता है तो उसे फ़ौरन बुजुर्ग की नसीहत याद आती है। जब वो बुजुर्ग की नसीहत याद आती है, अपना माल ज़र लेके पहाड़ पे चढ़ जाता है। वहाँ पे उनको छोड़ने के बाद गाँव आता है और शोर करना शुरू कर देता है कि सुबह सैलाब आने वाला है। लोग उसका मजाक बनाते हैं कि ये रात को क्यों शोर कर रहा है, लोग उसकी बेइज्जती करते हैं, उसे गाँव से निकाल देते हैं कि ये खामखा हमारी नींद खराब कर रहा है, सुबह कुछ भी नहीं होने वाला। काफ़ी इंसल्ट के बाद वो पहाड़ पे वापस जाता है और वहाँ पे जाके आराम से सो जाता है। सुबह उसकी आँख खुलती है तो क्या देखता है कि पूरा वो जो गाँव है वो पानी में डूबा होता है और बहुत सारा मालो ज़र जो है बिखरा होता है और कोई शख्स वहाँ पे ज़िंदा नहीं होता। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है और वेट करता है, जब पानी गुजर जाता है, जब पानी उतर जाता है तो वो अपना सफ़र जारी रखता है। नेक्स्ट रात वो गाँव में पहुँचता है, वहाँ पे एक शख्स की मिन्नत करता है, कहता है कि आज मैं रात आपके पास गुजार सकता हूँ। वो शख्स थोड़ा लालची होता है, वो उसे इजाज़त देता है कि उसको देखता है, वो बहुत ज़्यादा उसकी खिदमत करता है, खाना खिलाता है, सारा कुछ देता है, बिस्तरा लगा के रहता है। बिस्तरे पे बैठा होता है तो क्या देखता है कि वो शख्स से अंदर आता है, कुछ चीज़ देने के लिए आता है, तो उसकी आंखों में से गुस्सा और गज़ब नजर आता है। जब ये उसका गुस्सा और गज़ब देखता है तो इसे फ़ौरन बुजुर्ग की नसीहत याद आती है और जो ही वो बाहर जाता है ये बिस्तर के ऊपर सिरहाना रखता है, सिरहाने के ऊपर कपड़ा दे के खुद साइड हो जाता है। क्या देखता है कि थोड़ी ही देर के बाद वो शख्स खंजर लेके आता है और ज़ोर ज़ोर से बिस्तर भी मारता है। ये उसको पीछे से पकड़ लेता है और उसको कत्ल कर देता है और ख़ुद बच जाता है। इसी तरह वो अपना सफ़र जारी रखता है और आखिरकार अपने घर रात को पहुँचता है। जब नेक्स्ट रात वो अपने घर को पहुँचता है तो क्या देखता है कि सहन के अंदर उसकी बेगम और उसके साथ एक और चरपाई है जहाँ पे एक नौजवान लड़का सोया होता है। जो ही वो ये देखता है तो एकदम उससे गुस्सा आता है, जलाल आता है और कहता है कि मैं शख्स को कत्ल कर दूंगा, ये कौन है। वो उसे माइंड में बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं। वो कहता है और साथ ही उसे बुजुर्ग की नसीहत याद आती है। जब वो बुजुर्ग की नसीहत याद आती है कि वो कहता है कि कोई बात नहीं, एक रात के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि दोनों नसीहतें सच हो गई थी, हो सकता है ये भी सच हो जाए। और वो वापस चला जाता है और रात जो है वो घर से बाहर गुजारता है। सुबह जब गाँव में आता है और गाँव वालों से पूछता है कि वो लड़का कौन है तो उसे पता चलता है कि उसका अपना ही बेटा है, 20 साल का नौजवान उसका अपना ही बेटा है। जब वो ये बात सुनता है तो उसके पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है और बहुत खुश होता है और साथ ही परेशान हो जाता है कि काश कुछ और नसीहतें हासिल कर लेता। हम भी अक्सर हमसे बड़े होते हैं, हमारे टीचर्स हैं, ये वैसे बुजुर्ग हैं, वो हमें नसीहतें करते हैं तो हम उनको बहुत लाइट ले लेते हैं। यकीन करें बुजुर्गों ने ज़िंदगी गुजारी होती है। हम किताबें पढ़ते हैं, हमारे अगर 20-25 साल उम्र है तो 20-25 साल उम्र में हमने क्या सीखा होगा। वो बुजुर्ग जिन्होंने 60-70 साल 50 साल गुजारे हैं, यकीनन वो हमसे ज़्यादा इल्म रखते हैं, यकीनन उन्होंने दुनिया को देखा हुआ है, यकीनन वो बाशऊर हैं। अगर वो हमसे बातचीत करते हैं, कोई नसीहत करते हैं तो एटलीस्ट हमें उन्हें सुनना चाहिए। अमल करना न करना ये बात की बात है, लेकिन कम अज़ कम हम उनको सुन तो सकते हैं ना, सुन तो सकते हैं, हमें सुननी चाहिए। हमारी प्रॉब्लम ये है कि बजाय कि हम सुनने की, कोई नसीहत कर रहा है, मेरे से बड़ा कोई बंदा है, चलिए साल ही बड़ा है, वो मुझे कोई नसीहत करता है, मैं उसके साथ बहस करना शुरू करूँ। बुजुर्ग नसीहत करता है, मैं उसके साथ बहस करना शुरू करता हूँ। बहस करने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद को एजुकेट करना है। अगर हम खुद को एजुकेट करेंगे तो हमारी लाइफ आसान हो जाएगी।
हम बाशऊर होंगे तो हमारी लाइफ आसानी से गुजरेगी, हमें ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स कम आएंगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी लाइफ के अंदर लोगों के साथ बहस नहीं की, उन्होंने हक़ाइक़ लोगों के सामने रखे, एजुकेट किया लोगों को, हक़ाइक़ सामने रख के, अपनी सीरत को सामने रख के लोग खुद ब खुद उनकी तरफ चल के आए, लोगों ने खुद ब खुद उन्हें सादिक और अमीन कहा, लोगों ने खुद ब खुद उन्हें माना। हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि लोग हमसे एजुकेट हों, लोगों से सीखना है, उनसे बहस नहीं करनी है। अगर किसी को सिखा रहे हैं, मैं टीचर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ या इंस्पिरेशनल स्पीकर हूँ, तो मेरा काम है हक़ाइक़ सामने रखना, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता। इसीलिए ना हमें किसी को फोर्स करना है ना किसी से फोर्स होना है, बल्कि हमें खुद को एजुकेट करना है। अगर हम एजुकेशन लेके आएंगे, अगर हम खुद को एजुकेट करेंगे, एजुकेट कैसे करेंगे? बुज़ुर्गों की महफिल में बैठेंगे, पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, सुनेंगे, तब जाके हम एजुकेट होंगे। जब हम दूसरों की बात ही नहीं सुनेंगे तो हम एजुकेटेड कैसे बनेंगे, हम बाशऊर कैसे होंगे? हमें खुद को एजुकेट करना है, इसलिए एजुकेट करना है ताकि हम कामयाब हों, ताकि हम सक्सेसफुल हों, ताकि हमारी लाइफ आसान हो। आई होप कि इस सेशन के अंदर जितनी भी गुफ्तगू की गई है वो आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।